बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई, मेरे मित्रों, मैं झारखंड की स्थिति का जब अवलोकन करता हूं तब मैं पाता हूं कि जब झारखंड को अलग किया गया था तो एक सपना था हमारे तत्काल उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था कि हमारा झारखंड नित्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। और जब इन कालखंडों में, आज झारखंड 25 साल का हो चुका है, और इन कालखंडों में जब तक हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसका नेतृत्व चाहे बाबूलाल मरांडी जी ने किया हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी ने किया हो, चाहे हमारे रघुवर दास जी ने किया हो, तो सारे के सारे लोगों का एक ही उद्देश्य था कि झारखंड को हम किस तरह से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। मेरे भाई, मेरे मित्रों, हमने जो जो योजनाएं लॉन्च की, चाहे वो लक्ष्मी लाडली योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना हो, चाहे 1 रुपया में रजिस्ट्री की योजना हो, या फिर कोई और योजना हो, सारे के सारे योजनाओं का एक ही उद्देश्य था कि झारखंड को आगे बढ़ाना है। लेकिन जब से हेमंत सरकार आई है तब से सिर्फ और सिर्फ एक ही काम चल रहा है। 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होती थी महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, उसको बंद कर दिया गया। किसान सम्मान के तहत में जो राशि मुख्यमंत्री की ओर से दी जा रही थी, उसको बंद करने का काम कर दिया गया। मेरे भाई, मेरे मित्रों, पहले हम लोग जीते थे तो बिजली रानी कभी नहीं रुलाती थी। आज हेमंत सरकार में पुनः ढिबरी युग की वापसी हो रही है। मेरे भाई, मेरे मित्रों, आज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहीं पे चोरकारी पावर ग्रिड का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने। आज इटखोरी की स्थिति क्या है? क्या चोरकारी से इटखोरी को बिजली मिल रही है? बताइए। नहीं मिल रही है। आज भी बिजली रानी आंख बिचौली खेल रही है, और ये देन है हमारे हेमंत सोरेन जी की। आज टंडवा हमारा बगल का प्रखंड है। टंडवा बिजली से त्राहिमाम कर रहा है। ये देन किसकी है? ये देन है हमारे श्रीमान हेमंत सोरेन जी की। हमारे सांसद महोदय इतने चिंतित हैं कि हम चतरा जिला को कैसे बिजली से परिपूर्ण करें। इसके लिए वो जाते हैं और रांची में जाकर के भेंट मुलाकात करते हैं उच्च पदाधिकारियों से, लेकिन वहां पर उन्हें सुनने को मिलता है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी कि डीवीसी को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण डीवीसी ने लाइट देना बंद कर दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जेवीएनएल के द्वारा जो हर घर से हर महीने में लोगों से पैसा लिया जाता है, झारखंड सरकार उस पैसे का क्या कर रही है? उस पैसे का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरे भाई, मेरे मित्रों, आपको शुद्ध रूप से समझना पड़ेगा कि उस पैसे को भी जो है लगा दिया जा रहा। कहां? मैया सम्मान योजना में।
उनकी सिर्फ एक ही चीज चल रही है, मैया सम्मान योजना। और मैया सम्मान योजना में भी क्या हो रहा है कि हमारे जो वृद्ध माताएं हैं उनका पेंशन काट दिया जा रहा है, हमारे जो वृद्धजन है उनका पेंशन काट दिया जा रहा है, हमारी जो विधवा माताएं बहनें हैं उनका पेंशन काट दिया जा रहा है। और उनका पेंशन कहाँ लग रहा है? मैया सम्मान योजना में। तो मेरा पूछना है कि माताओं और बहनों का अपमान करके, उनका सम्मान को काट करके मैया सम्मान योजना में पैसा दे रहे हैं, कहाँ का नियम है मेरे भाई मेरे मित्रों? यानी कि माँ को रुला करके बेटी को प्रसन्न कर रहे हैं। ये काम कौन कर रहा है? हेमंत सोरेन जी की सरकार कर रही है मेरे भाई मेरे मित्रों। और ऊपर से उन्होंने भी कहा था कि मैया को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर तो इटखोरी में 10,000 मैयाओं का नाम भी काट दिया गया। मेरे भाई मेरे मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो मैया नहीं थी? आज बालू से सोना निकाला जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बालू जो पकड़े जा रहे हैं छोटे तबके के लोगों से पकड़े जा रहे हैं, जो ट्रैक्टर के चालक है उससे पकड़े जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं हेमंत सरकार से कि हाईवा वालों से बालू क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सरकार से कि अबुआ आवास तो आपकी ही योजना है, लेकिन अबुआ आवास में भी जो बालू लगता है उसको ले जा रहे थे लोग, और उसके लिए भी पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ लिया गया भाई? अभी टंडवा से ही मिसरौल की घटना थी, उन्होंने कुछ लोगों ने फोन किया, बोला कि अबुआ आवास बनाने के लिए ले जा रहे थे भैया गाड़ी, लेकिन उस गाड़ी को भी पकड़ लिया। अब हम लोग क्या करें? तो हमने कहा कि भैया हेमंत सोरेन जैसे अब बात करना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, बालू से सोना निकालने का भी काम कर रही है तो हेमंत सरकार ही कर रही है मेरे भाई मेरे मित्रों। गरीब धूमिल होते जा रहे हैं और रसूखदार और भी रसूखदार होते चले जा रहे हैं। ये किसकी देन है? हेमंत सरकार की देन है मेरे भाई मेरे मित्रों। और आज भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि हम पूरे झारखंड में आज से आगाज करेंगे और हर ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, ब्लॉक के अधिकारियों को भी चेताएंगे। और अगर ब्लॉक के अधिकारी लोग नहीं चेतते हैं तो निश्चित तौर पे कि हमारा आंदोलन भी उग्र होगा। मेरे भाई मेरे मित्रों, मेरे पिता स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी हमेशा एक ही कहते थे कि मैं जात का चमार हूं, और आज मैं भी कहता हूं कि मैं उन्हीं का बेटा हूं। मेरे पिताजी कहते थे कि हम चमार हैं, शमशान तक ढोल बजाते हुए ले जाते हैं, तो मैं भी कहता हूं तो मैं भी आज कहना चाहता हूं कि हम जूता बना करके पहनाना जानते हैं तो जूतों की माला भी पहनाना जानते हैं। अगर हमारी बातों को, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम और भी उग्र आंदोलन करेंगे और अपने जनता को हक दिलाएंगे। चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।